पश्चिमी यूपी में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। वृंदावन गार्डन में सभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री आज देवबंद और सहारनपुर में भी करेंगे चुनाव प्रचार। देवबंद के मुख्य बाजार में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। शाह के देवबंद दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पुलिस और बीएसएफ के जवान तैनात किए गए। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इटावा, औरैया और बरेली में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी करेंगे। आज बागपत में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। घर घर जाकर मांगेंगे वोट और गाजियाबाद विधानसभा में करेंगे प्रभावी मतदाता संवाद। पश्चिमी यूपी के चुनाव प्रचार में बीजेपी की रफ्तार। मेरठ और हापुड़ में सीएम योगी का घर घर प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। आज मेरठ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। घर घर जाकर बीजेपी के समर्थन में मांगेंगी वोट। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी करेंगे संवाद। आज पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज संभल का दौरा करेंगे। डोर टू डोर जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। मतदाताओं से संवाद भी करेंगे। आज गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी समाजवादी पार्टी और आरएलडी। वेदांता फार्म हाउस में दोपहर 12 बजे पत्रकारों से बात करेंगे अखिलेश और जयंत। बीजेपी ने जारी की उत्तराखंड के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी के 30 नेताओं के नाम शामिल है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह भी प्रचार करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन है। जालंधर में व्यवसायियों से चर्चा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सिद्धू ने ट्वीट कर दी जानकारी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। संगरूर की धुरी विधानसभा सीट से दाखिल करेंगे पर्चा। विजय चौक पर आज होगा बीटिंग द रिट्रीट समारोह। शाम 5 बजे शुरू होगा समारोह। 1000 ड्रोन से मेक इन इंडिया की झलक दिखेगी। आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह में नहीं बजेगी गांधी जी की पसंदीदा धुन अबाइड विद मी। इस साल सारे जहां से अच्छा गीत से होगा समारोह का समापन। रिपब्लिक भारत से बोले अखिलेश और जयंत। कहा ये चुनाव किसानों के सम्मान की लड़ाई है। यूपी की जनता चाहती है परिवर्तन। बीजेपी का हर वादा जुमला निकला। जिस तरीके से किसानों को अपमानित किया था, जिस तरीके किसान शहीद हुए हैं, जो पैदावार के मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, इससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। हर भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा हम एक साथ हैं। एकता का संदेश दिया है सपा गठबंधन के साथ यूपी के किसान। हापुड़ में सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा एसपी ने दंगाइयों को टिकट दिया है। हमने दंगाइयों को जेल भेजा है। सोच ईमानदार तो काम दमदार। जिन लोगों ने किराना में पलायन कराया था उनको फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। कि संवेदना गरीब के लिए नहीं, कि संवेदना तो अपराधी और माफियाओं के प्रति। मुजफ्फरनगर में एसपी आरएलडी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा इस बार बीजेपी का राजनीतिक पलायन तय है। बीजेपी ने सीएम का पलायन करके सीएम को घर भेज दिया। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा मेरठ पहले मजहबी दंगों की आग में झुलसता था। कर्फ्यू के कारण लोग घरों में कैद रहते थे। हमने यूपी में कानून का राज कायम किया। सीएम ने अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं पर कोरोना फैलाने का लगाया आरोप। कहा पर्चा बांटकर नेता फैला रहे हैं कोरोना। सीएम योगी ने कहा बीजेपी की सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं। मातृशक्ति को सम्मान मिल रहा है। रंगदारी मांगने वालों जान की भीख मांग रहे हैं। किसानों को साधने में जुटे हैं अखिलेश यादव। किसानों ने अखिलेश के चुनावी वादे। कहा सत्ता में आने पर सिंचाई माफी करेंगे। एमएसपी की खरीद का सरकारी इंतजाम होगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की टोपी की तुलना रेड अलर्ट से की। कहा सपा की टोपी यूपी के लिए खतरनाक है। बीजेपी ने सबका विकास किया है। गठबंधन पर जयंत चौधरी ने कहा एसपी आरएलडी का संगम पहले ही हो चुका है। यूपी में हम विकास चाहते हैं। अखिलेश के पास विजन भी है और अनुभव भी। बीजेपी के जयंत चौधरी को न्योते पर अखिलेश ने किया हमला। कहा बीजेपी के हालात देखो कैसे हालात हैं कि न्योता देना पड़ रहा है, लेकिन उनका न्योता स्वीकार करने वाला नहीं है। उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही सरकार। चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर में जनसंपर्क अभियान किया। पार्टी पदाधिकारियों के साथ जीत की रणनीति पर मंथन किया। यूपी के शाहजहांपुर में जेपी नड्डा की हुंकार। कहा बीजेपी राजनीति में परिवर्तन लाई है। बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है।
यह है परिवर्तन, यह है राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तन। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। यूपी के बरेली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धुआंधार प्रचार, डोर टू डोर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। नड्डा को देखकर जोश में कार्यकर्ता। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर जेपी नड्डा ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा योगी सरकार ने कानून व्यवस्था बेहतर की। यूपी के आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ताबड़तोड़ प्रचार, एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सपा कांग्रेस और बसपा मिली हुई है, यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। अखिलेश यादव की उड़ान में देरी पर खुलासा, कमर्शियल उड़ान के कारण हुई देरी, वीवीआईपी मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने दिल्ली में अपने हेलीकॉप्टर के रोके जाने का आरोप लगाया, कहा कई घंटों तक हेलीकॉप्टर में बैठा कर रखा, रोकने की वजह भी नहीं बताई, हारती हुई बीजेपी की ये हताशा भरी साजिश है। हेलीकॉप्टर में देरी पर अखिलेश के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा अखिलेश अभी से हार के बहाने ढूंढने लगे हैं। अखिलेश के हेलीकॉप्टर रोकने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी निचले स्तर की राजनीति करती है, इससे समाजवादी पार्टी रुकेगी नहीं, हम जनता के पास पहुंचेंगे। अखिलेश के ट्विटर अटैक पर अमित मालवीय का जवाब, कहा पत्रकारों से भिड़ना, गुंडों माफियाओं को टिकट देना, हेलीकॉप्टर न उड़ने को साजिश बताना, ये सब हार की बौखलाहट दिखाता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं का अखिलेश का हेलीकॉप्टर न उड़ने पर हंगामा, सपा नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। इटावा के जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव ने नामांकन दाखिल किया, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे शिवपाल। रिपब्लिक भारत से बातचीत में शिवपाल यादव का बड़ा दावा, कहा यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। अखिलेश यादव के साथ खटपट की खबरों से शिवपाल यादव का इनकार, कहा हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश को बनाएंगे सीएम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा ये चुनाव सुरक्षा की गारंटी और सुरक्षा को खतरा के बीच है, इसलिए कमल का फूल जीतेगा, साइकिल पंचर होने का विश्वास है। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, राज बब्बर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने भी खबर की पुष्टि की। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी हमलावर गौरव भाटिया ने कहा एसपी ने अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स को बनाया है, माफियाओं को एसपी सरकार में संरक्षण मिला। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने एक और लिस्ट जारी की है, लखनऊ की सभी सीटों पर उम्मीदवार ऐलान कर दिए हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर से जलीस खान, उन्नाव से देवेंद्र सिंह, लखीमपुर से मनोज वाजपेयी को दिया टिकट। बीजेपी पर जमकर बरसे जयंत चौधरी, बीजेपी पर लगाया ध्रुवीकरण करने का आरोप, कहा जातिगत और धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाना उनकी रणनीति है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने युवाओं से किया सीधा संवाद, युवाओं के साथ रोजगार महंगाई के मुद्दे पर की चर्चा। योगी की जिन्ना वाले बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का मॉडल पुराना हो गया है, अब नहीं चलेगा। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा से सपा प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी की एक जनसभा में लगे जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर भड़के धर्म सिंह सैनी, वीडियो वायरल। यूपी के सहारनपुर में सपा विधायक संजय गर्ग ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं के नाम है। संजय गर्ग ने चुनाव आयोग को भी लिखित में शिकायत की। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने अनोखे तरीके से नामांकन दाखिल किया, रिक्शा चलाते हुए सपा प्रत्याशी पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस, पोस्टर के जरिए योगी सरकार पर साधा निशाना। सहारनपुर की देवबंद सीट को लेकर खींचतान जारी है, देवबंद सीट से सपा के 2 प्रत्याशियों की दावेदारी है। कार्तिकेय राणा के नामांकन के बाद देवबंद सीट से पूर्व विधायक माफिया अली भी नामांकन करने पहुंचे। यूपी के बहराइच में सपा प्रत्याशी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के लगे नारे। यूपी के बहराइच में सपा प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज, बिना अनुमति के प्रचार प्रसार और जनसभा करने का आरोप। यूपी के बाद उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में अमित शाह की धार, रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर जनसंपर्क किया, पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गृहमंत्री अमित शाह का शानदार स्वागत, लोगों ने दिए गुलाब के फूल, भारत माता की जय के लगे नारे। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड का अमित शाह ने किया जिक्र, कहा 4 धाम जाने वाले यात्रियों को मिलेगी ऑल वेदर रोड की सुविधा, डबल इंजन की सरकार से होगा विकास। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गृहमंत्री अमित शाह की साधना, बाबा रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन किए, पुजारियों ने शाह का स्वागत किया। नैनीताल की लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से हरीश रावत ने नामांकन दाखिल किया, नामांकन से पहले हरीश रावत ने मां कालिका मंदिर में पूजा अर्चना की। मसूरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गणेश जोशी ने भरा नामांकन, क्षेत्र का विकास बताया प्राथमिकता, कहा कांग्रेस से नहीं किसी तरह का मुकाबला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानक मटका गुरुद्वारा का दौरा किया, उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाने की अरदास की। पंजाब में सीएम केजरीवाल का धुआंधार प्रचार, फिल्लौर में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, भगवंत मान ने जनसंपर्क अभियान में लिया हिस्सा।
पंजाब के जालंधर में अरविंद केजरीवाल का सीएम चन्नी पर सीधा हमला। कहा सीएम चन्नी ने 111 दिन में कमाल कर दिया, रिश्तेदारों के घर से मिली नोटों की गड्डियां। पंजाब में सीएम केजरीवाल ने फ्री बिजली का वादा दोहराया। कहा पंजाब में ईमानदार सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली मिलेगी। अकाली और कांग्रेस ने पंजाब को लूटा है। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर घमासान जारी। कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने छेड़ा अलग सुर। कहा चेहरा महत्वपूर्ण नहीं, पार्टी को सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। पंजाब के अमृतसर में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का चुनाव प्रचार, घर घर जाकर मांगे वोट। अमृतसर ईस्ट में सिद्धू और मजीठिया में कांटे की टक्कर। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर टकराव से सचिन पायलट का इनकार। कहा राहुल ने खुद कहा है कि वो कार्यकर्ताओं से बात करके सीएम के चेहरे का फैसला लेंगे। पंजाब में सचिन पायलट ने सरकार बनाने का दावा किया। कहा केजरीवाल चैलेंज नहीं है, पंजाब में इस बार एक तरफा बहुमत मिलेगा। चुनाव से पहले घरेलू विवाद में फंसे नवजोत सिंह सिद्धू, फूट फूट कर रोई बड़ी बहन सुमन तूर। कहा प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, मां को बेघर किया। सिद्धू की बहन के आरोपों पर पत्नी नवजोत कौर का बयान। कहा मैं सुमन तूर को नहीं जानती। सिद्धू की बहन के आरोपों पर बोले बिक्रम मजीठिया। कहा किसी के पारिवारिक मामले में बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो अपनी मां और बहन के नहीं हुए वो किसी और के क्या हुए। भारत चीन की 14वें दौर की बातचीत पर MEA का बयान। कहा दोनों देशों ने LAC पर शांति और यथास्थिति बनाए पर जताई सहमति। कोर कमांडर स्तर की अगली बातचीत जल्द होगी। SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाए केंद्र। कोर्ट अपनी तरफ से कोई पैमाना तय नहीं करेगा। 24 फरवरी को अगली सुनवाई। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा फिलीपींस। दोनों देशों ने साइन की $374.96 मिलियन की डील। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान छात्रों ने जलाए TRS नेताओं के पोस्टर। छात्रों की मांग। कहा यूनिवर्सिटी में आने से पहले नौकरी की अधिसूचना जारी करें। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा की फिर फिसली जुबान। दंतेवाड़ा MLA देवती कर्मा को बताया मुख्यमंत्री। वीडियो हुआ वायरल। राहुल गांधी को बता चुके हैं छत्तीसगढ़ का सीएम। दादरा हैवानियत मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 आरोपियों में 9 महिलाएं शामिल हैं। बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। सुप्रीम कोर्ट के गेट के पास आत्मदाह की कोशिश हुई। एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। दिल्ली पुलिस के जवानों ने बुझाई आग। भारत की पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग। करीब 300 करोड़ के ड्रग्स और हथियार बरामदगी पर बैठक हुई। भारत ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। फिरोजपुर से BSP उम्मीदवार बबलू सिंह गोल्डी का कटा टिकट। BSP कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया जमकर हंगामा। समाजवादी पार्टी के सहारनपुर से प्रत्याशी संजय गर्ग ने हिस्ट्री शीटर को बताया प्रस्तावक। इरशीद मलिक पर जयपुर में देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के साथ संगीन अपराध दर्ज है। मध्य प्रदेश के भिंड में नाव पर सवार 12 लोग डूब गए। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। 2 लोग अभी भी लापता हैं। राजस्थान में रीट परीक्षा में सीएम गहलोत ने बैठक के बाद की कार्रवाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जरोली को बर्खास्त करने का फैसला लिया। रीट परीक्षा की जांच आरोपी कर्मियों को किया सस्पेंड। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज देश में कोविड के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना समेत कई राज्यों में कोरोना की स्थिति का जायजा लेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई है। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की 2.5 लाख से कम संख्या हुई है। दिल्ली, मुंबई में बीमार लोगों को राहत। कोविड के मामले बढ़ने से जम्मू कश्मीर में 64 घंटे का लॉकडाउन। अब तक सबसे ज्यादा 5,992 नए मामले सामने आए। 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक होगी। कोरोना के ताजा हालात पर होगी समीक्षा। देश में प्रिकॉशन डोज में सरकार की बड़ी उपलब्धि। सिर्फ 19 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके दी जानकारी। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। कोरोना प्रबंधन तैयारियों का जायजा लिया। कहा यूपी में कोरोना का प्रबंधन बेहतरीन रहा। यूपी पुलिस ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लिफ्ट देने के बहाने लोगों से लूटपाट करते थे। आगरा में पुलिस और स्टैटिक टीम को बड़ी कामयाबी मिली। चेकिंग के दौरान पुलिस को 235 किलो ज्वेलरी हुई बरामद। 7 लोग गिरफ्तार। आगरा में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी का पुलिस ने किया खुलासा। फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारकर भारी तादाद में बरामद किया केमिकल। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज। बदायूं में पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में 4 लोग गिरफ्तार हो गए। कच्ची शराब के साथ भारी मात्रा में गांजा भी बरामद। राजस्थान के श्रीगंगा नंबर में बॉर्डर इलाके में सीआईडी की बड़ी कामयाबी। सीआईडी ने 2 विदेशी नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया। संदिग्ध रूप से घूम रहे थे। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस ने किया सैन्य अभ्यास। रूस ने काला सागर में नौसैनिक और तोप दस्तों के साथ युद्धाभ्यास किया।
स्पेन में कोरोना से आम फ्लू की तरह निपटने की तैयारी है। कोरोना वायरस प्रतिबंधों में दी गई ढील। बार्सिलोना में बार, रेस्टोरेंट और फिटनेस सेंटर से प्रतिबंध हटाए गए।